हेलो दोस्तों, मैं आपका ट्रबल शूटर। चलिए वीडियो में देखते हैं बोट 242 ईयरफोन की अनबॉक्सिंग एंड शॉर्ट रिव्यू। तो दरअसल मेरे को फिलहाल में मैंने कल परसों ख़रीदा है, तो मेरे को पड़ा है ये 399 यानी कि 400 रुपये का। तो हमारे सामने आ गया है बोट के 242 ईयरफोन के बॉक्स। अब चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या है। ऊपर ब्रांडिंग है कैन बोट की और के राहुल है, और पीछे इसके फीचर्स देखें। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं वापस। इसमें हमको मिलता है एक बिल्कुल मखमल टाइप का पाउच, जैसे आप आराम से रख सकते हैं इसमें अपने ईयरफोन, जो बड़ा मस्त है। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा है, ईयरफोन के लिए काफ़ी सही है। और रियलमी ईयरफोन थे, उसमें आपका एक वायर मैनेजमेंट टूल था, लेकिन इसमें ये पाउच दे रखा है, इसमें मस्त है। और देखते हैं और क्या है। और 4 ईयर टिप्स हैं, जो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है, जो आप जिसके कान छोटे बड़े हों उनके लिए अलग हो सकता है। और बॉट का कुछ नहीं है, बॉट का स्टिकर है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। बॉट हेड। अब ये हो गया। और इसके अंदर क्या अलग से मैनुअल दे रखे हैं, मैनुअल दे रखा है, और मैनुअल है और कैटलॉग है, और एक साल की गारंटी कार्ड है। तो चलिए इसकी वारंटी हो गई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल में पड़े हैं मेरे को 400 रुपये नहीं, मतलब सुपर कॉइन लगा के मेरे को 384 यानी 384 रुपीज़ का पड़ गया है। देख सकते हैं ये बिल्ड मटेरियल का सही है, ठीक ठाक है, अच्छा है। मतलब ऊपर के जो रबर टिप दे रखी है ये भी सही है, और पीछे इसका लुक काफ़ी मतलब फैंसी टाइप का दे रखा है, काफ़ी मॉडर्न है। मतलब पूरा प्लास्टिक मटेरियल तब भी सही है। ऊपर से नीचे दे सकते हैं हम। मेरे पास ये मैंने मंगाया रेड एंड ब्लैक कलर में, और भी कलर हैं, तब भी मेरे को ये ज़्यादा पसंद आया तो मैंने मंगाया। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आर और एल दोनों सिंबल दे रखे हैं कि राइट और लेफ्ट ईयर्स के लिए। और ये 4 कलर्स में अवेलेबल हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, और ये है, और 3 और ब्लैक, यही 3-4 कलर हैं। इसके ऊपर ये लॉक दे रखे हैं, ये काफ़ी सही हैं। मतलब इससे अलग से निकल भी सकते हैं। मतलब वाकई में काफ़ी सॉफ्ट है। और सब नॉर्मल, जैसे मैं इससे पहले बोल्ट ऑडियो बेसाइड के यूज़ किए थे, उनके भी उसमें भी ये दे रखे थे हुक्स के, जो लॉक के जो भी, लेकिन उसके इतने हार्ड सॉफ्ट नहीं थे, क्योंकि उसको मैं 2-3 घंटे मैंने यूज़ किया और उसके कान में दर्द करने लगे थे। मतलब उससे ज़्यादा टाइम लंबे यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन इसका काफ़ी मखमल टाइप का कहिए, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट है। जो आपके कान में मैंने अभी थोड़ा टाइम यूज़ किया, तब भी इसको दर्द नहीं हुए थे, तो बहुत सही है ये और सबके मुकाबले। और ज़्यादा अभी सभी वैसे अब ज़्यादा कुछ रेयर नहीं है। आप नॉर्मल 400-500 के अंदर, 200-300 के अंदर भी आपको ईयरफोन मिल जाते हैं ये लॉक्स। वरना पहले सिर्फ ये क्या कहते हैं, नेक बैंड में ही मिलते थे, अब सभी ईयरफोन में मिलने लगे हैं, जो सही है। इसमें भी दे रखे हैं। चलो केबल को देखते हैं। केबल देखते हैं नीचे से। ये केबल सबसे रेयर, सबसे यूनिक है। मतलब इस केबल में पहले और सब केबल होती है, सिर्फ सिंपल एक वायर होती है, लेकिन इसमें ऐसा दिखा रखा है कि एक वायर है, वायर को भी कवर कर रखा है एक अलग वायर से। मतलब प्लास्टिक टाइप का, जैसे पता नहीं क्या अलग टाइप से बिल्कुल बना रखा है। ये अच्छी है वायर, क्या कोई से ब्रेडेड कह सकते हैं कि नहीं। चलिए इसको देखते हैं ट्राई करके, इसको बिल्कुल घुचू मुचू करके। नहीं, ब्रेडेड केबल है, वैसे ब्रेडेड केबल कह सकते हैं, और है भी, क्योंकि आराम से ये सॉल्व हो जा रही है, मतलब ज़्यादा उलझ नहीं रही। तो मतलब हाँ, ये सही है। और काफ़ी यूनिक टाइप की दे रखी है केबल, वरना और सब में जो होती है पतली सी वायर होती है। और यहाँ डिवाइडर के बाद डिवाइडर भी सही है, प्लास्टिक का दे रखा है। और इसके आगे वायर सेम वायर है, बस थोड़ी यहाँ पतली पतली हो गई है, वरना बराबर है। ये भी वायर टैंगल फ्री है, ऊपर तक वायर सही है। यहाँ पे ये रहा क्लिप, और इस क्लिप को आप अपने शर्ट में, टी शर्ट में, या अपने कॉलर में, कहीं भी, कॉलर में तो नहीं लेकिन टी शर्ट इन सब में लगा सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है। फ़ायदेमंद क्या, आपको मतलब कहीं गिरता नहीं है, कहीं आपके शर्ट से दूर नहीं आता कि कहीं से। पहले जितने ईयरफोन आते थे, सैमसंग कहिए, कोई छोटे छोटे ईयरफोन, जितने अच्छे ईयरफोन सब में आते थे, सब में ये केबल था। पहले बहुत ईयरफोन्स में ये सब आते थे, लेकिन बीच में आने बंद हो गए। लेकिन इन्हें बोट ने पता नहीं क्या सोची कि ये ले आए पुराना मॉडल, पुराना स्टाइल, तब भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा ही रहता है बंदे के लिए यूज़ करने के लिए। कंट्रोलर दे सकते हैं। इसमें आपको 3 बटन मिल जाते हैं, डेडिकेटेड बटन सबके लिए, कि आपको पता चले। क्योंकि ईयरफोन होता है, जैसे मेरे पास MI बेसिक ईयरफोन थे, उस पर सिर्फ एक बटन थे, और कई इससे पहले एक 242 दूसरा है ईयरफोन,
उसमें आपको सिर्फ एक बटन मिलता है, लेकिन इसमें तीनों बटन मिलते हैं और क्लिक के साउंड करते हैं, ये काफ़ी सही है साउंड। लेकिन पता नहीं मैं क्वालिटी सही है, लेकिन मैं पता नहीं ज़्यादा डिज़ाइन ज़्यादा सही नहीं लगा, सिंपल सा अच्छा रहते हैं। ये थोड़ा अच्छा लग के भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मेरे किसी में, आप मेरे ओपिनियन से। बाकी मस्त है, मटेरियल सही है, सही है चारों, मतलब ईयरफोन के लिए है। मतलब साउंड प्ले पॉज हो सकता है, आंसर कर सकते हैं, म्यूज़िक वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। और पीछे बॉट की ब्रांडिंग है। ये एल शेप तो नहीं, लेकिन आई शेप दे रखा है, मतलब एक सिंपल सीधा दे रखा है। लेकिन एल शेप होता तो बहुत सही रहता है, क्योंकि आराम से गेमिंग करने के, कोई सिंपल कोई से भी गेम गाना सुनने के लिए कोई से भी आसान रहता है। क्योंकि जब हम कोई गाना सुन रहे होते हैं, आपका मोबाइल पूरे साइड से हमने पकड़ा होता है, सिंपल आप खड़े रख के नहीं मोबाइल चला सकते, क्योंकि इसमें आसानी होती है दबा के। अब यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे मुड़ने के बाद टूटने का डर रहता है, जब आप समझ सकते हैं। तो एल शेप होता तो ज़्यादा सही रहता है, तब भी जो है चलेगा। और ये गोल्ड प्लेटेड है, इस पर सिल्वर प्लेटेड है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क पता चलता नहीं। वैसे मेरे को ज़्यादा पता नहीं, बस यही सुना है कि इससे वॉइस साउंड ट्रांसफर होने में तो सही रहता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद अगर गोल्ड भी हो तो आपको 1-2 महीने बाद ये वापस चेंज होकर वापस सिल्वर में हो जाता है, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। और पीछे बॉट की बैंडिंग दे रखी है इधर भी, और प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक है और थोड़ा चिकना प्लास्टिक है। हार्ड प्लास्टिक है, मतलब ये जल्दी ख़राब ऐसा होने वाला है नहीं। पीछे से अगर ये होता मेटल होता तो काफ़ी सही रहता, लेकिन मेटल नहीं है तो क्या करें, प्लास्टिक ही है। मेटल होने से फ़ायदे भी रहते हैं और घाटे भी रहते हैं। मेटल होने से होता है कि आपका जब मटेरियल जो बिल्ड हो जाता है वो थोड़ा मजबूत हो जाता है, टिकाऊ हो जाता है, कि आराम से कहीं पे बैठ भी जाओ इसके ऊपर, जो है टूटते नहीं है। लेकिन प्लास्टिक में होता है थोड़ा, लेकिन मेटल में होता है वो हैवी हो जाता है, कान में आपको ज़्यादा टाइम यूज़ करने के बाद आपके भारी हो जाता है कान में। लेकिन प्लास्टिक होता है काफ़ी लाइट वेटेड रहता है, तो ये काफ़ी लाइट वेट है और सही। उसका लुक भी काफ़ी सही है, अलग से देखते हैं काफ़ी फैंसी टाइप बना रखे हैं। इसके पीछे अलग से प्लास्टिक यहाँ पे चिपकाया गया है और सही लग रहा है काफ़ी। दोनों टाइप देख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन सही है ग्रे रेड और ब्लैक का। वैसे ही बताऊँ मेरे को इनका वास्तविकता में ये सही में काफ़ी सही लगे, क्योंकि और सब जो होते हैं और सब मजबूत होते हैं, लेकिन ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, जो कान के लिए सही नहीं रहते हैं। लेकिन इसमें इसकी कंफर्टेबल काफ़ी दे रखे हैं ये, थोड़े आपको ज़्यादा एंगल रहते हैं, लेकिन आप इसे कान में अपने यहाँ से फिट कर सकते हैं। और इसके भी 10 mm के ड्राइवर हैं इसके, इनके अंदर 10 mm के ड्राइवर हैं। मतलब नॉर्मली आजकल जितने ईयरफोन आते हैं सबके अंदर 10 mm के, बस एक आध में छोड़ के जिसमें 11 पॉइंट या कुछ समथिंग mm के ड्राइवर होते हैं, लेकिन इनमें 10 mm के जो पहले ज़्यादातर बड़े बड़े ईयरफोन मिलते थे, अब नॉर्मली सभी ईयरफोन में 10 mm के ड्राइवर मिल रहे हैं। ज़्यादातर बोट के मैं जितने चलाए हैं, इससे पहले मैं हेडफोन चलाया था, वो सब ज़्यादातर बोट मतलब अपने बेस के लिए फेमस है, ज़्यादातर बेस होता है। तो चलिए इसका अब रिव्यू करते हैं, रिव्यू क्या इसका साउंड टेस्ट करते हैं। अब थोड़ा मैं भी यूज़ करता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ थोड़ा जितना हो सके। देख सकते हैं मैंने अभी ईयरफोन में अपने माइक के पास ले नहीं गया, तब पहले से इसके साउंड बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए इसके अपने माइक के पास ले आता हूँ, फिर साउंड चेक करते हैं कैसे हैं इसके साउंड। चलिए मैं भी सुन के देख लूँ कैसे साउंड है इनके। सही में ये फुल वॉल्यूम पे आपके कान फाड़ सकते हैं, इतने ज़्यादा साउंड है इनका। और बेस भी बहुत सही है, मतलब फुल बेस करने पे, फुल साउंड करने पे आपके कान फट सकते हैं। इसलिए नॉर्मली चलिए 50-70% पे मैक्सिमम वॉल्यूम सुनना है तो सुनिए, मतलब वैसे बिल्कुल सही है इसके। नॉर्मली और सब ईयरफोन से सही लगे, मेरे को तो काफ़ी सही लगे। अब मैं कैसे इसको बयां करूँ, मतलब कैसे करूँ कि मतलब बेस सही है, वोकल सब क्लियर आते हैं, और मिड हाइट सब सही हैं, और बिल्ड क्वालिटी तो आपने सुन ही ली होगी। मुझे इसका माइक भी टेस्ट करके देता हूँ। अब जो आपको नेक्स्ट साउंड आएगा आपको माइक से आएगा, ये कि माइक से मतलब ईयरफोन के माइक से। तो ट्राई करते हैं अब नेक्स्ट साउंड जो आपको आ रही साउंड इसके बाद। तो ये जो आपको साउंड आ रहा है ये बॉट 242 के माइक से आपको साउंड आ रहा है। तो बताइएगा आप कैसे साउंड है ये, मतलब नॉर्मली उससे इनके वो माइक से, मतलब बोया के माइक से अच्छा है, ये नॉर्मल है। इसको बिल्कुल मैं मुंह के पास रख के ऐसे बात कर रहा हूँ, अब थोड़ा दूर रख के बात कर रहा हूँ, देख सकते हैं कैसे साउंड आ रही है, सुन सकते हैं आप। तो चलिए आप ही कमेंट बताइए कि साउंड इसका माइक कैसा रहा है। 4 रेटिंग है, मतलब ये वाटरप्रूफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये पानी के छींटे मतलब कुछ भी ज़्यादा पानी पसीना सब सह लेगा।
क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि आप इसे पानी के अंदर डाल के डुबो के सुनने वाले हैं या पानी के अंदर सुनने वाले हैं। तो मतलब पानी के छींटे वगैरह ये सब छोटे मोटे जो पानी के होते हैं ये सब सुन लेगा, मतलब ऐसा भी नहीं कि पानी के अंदर डुबो के आप रख के सुनेगा। तो मतलब हाँ, ये काफ़ी सही है इस बजट में। अगर आपको 300-400, आपको 400 के अंदर मिले तो आप रख लीजिए, खरीद लीजिए, बिल्कुल कोई अनडाउटेड मत इसकी राय के। मतलब ये इतने 400 के अंदर सही है, क्योंकि आप 500 से 400 के अंदर बजट में आ गया तो बिल्कुल सही है, मेरे को तो काफ़ी सही लगा। तो आपको बिल्कुल मैं रिकमेंड करता हूँ, ये बिल्कुल आप खरीदेगा, और इसमें बाकी सब सही है इसमें। बाय, टाटा, बाय बाय।